प्रयागराज में गंगा यमुना नदी उफान पर है। नदियों से सटे 200 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। फसलें डूब गई हैं। प्रशासन लोगों की मदद के लिए नाव चला रहा है, मगर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। लोगों के कामकाज पूरी तरह ठप हो चुके। वहीं शहर के 15 मोहल्लों की सड़कें भी पानी में डूब गई हैं। गंगा यमुना में बाढ़ जैसे हालात होने से 15 लाख की आबादी पर असर पड़ा है। कई परिवार घर की ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट हो गए हैं। बहुत सारे परिवार रिश्तेदारों या दोस्तों के घर चले गए हैं। गांव के किनारे जहां महाकुंभ सिटी बसाई गई थी, वह पूरा इलाका अब जलमग्न हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक जून महीने में प्रयागराज में सामान्य से 46% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। प्रयागराज में 24 घंटे में 57.7 हुई बारिश ने हालात और बिगाड़े। बाढ़ में परिवार किस कदर परेशान है, प्रशासन ने क्या सुविधाएं की हैं? लोगों की माने तो सुनौती का घाट भी पूरी तरह डूब गया है। महाकुंभ के दौरान गंगा रिवर फ्रंट तैयार किया गया था ताकि लोग इस रोड से संगम तक पहुंच सके। यह रोड भी पानी में गायब हो गया है। अब यहाँ बसे लोगों को शहर आने जाने में खासी दिक्कतें हो रही हैं। लोगों की मदद के लिए प्रशासन ने एक नाव की व्यवस्था की है, मगर बड़ी आबादी के बीच यह नाव नाकाफी साबित हो रही है। लोगों की शिकायत है कि गंगा का जल स्तर बढ़ने के बाद प्रशासन को मदद पहुंचानी चाहिए थी, मगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। सूरदास, गजरिया, घोल बजवा, कोहना, मुंशी कपुरा और विश्वकर्मा मार्केट के इलाके अब जलमग्न हो चुके हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। महिलाएं और बच्चे लगातार पानी घर से बाहर फेंक रहे हैं। जिनके पास आसरा था वो दूसरे इलाकों में जा चुके हैं। जिनके पास कोई ठिकाना नहीं था वो बाढ़ की मुसीबत से जूझ रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ खाने पीने के सामान की मदद मिल जाए तो बड़ी सहूलियत रहेगी। बाढ़ इलाकों में खतरों को देखते हुए विभाग ने बिजली भी काट दी है, क्योंकि पानी में करंट उतरने का भी खतरा रहता है। अंधेरा होने के बाद इन इलाकों में सिर्फ हादसे का खतरा नहीं बढ़ता है, बल्कि ये इलाके डरावने हो जाते हैं। लोग परेशान हैं, मगर अपने घर छोड़कर नहीं जा पा रहे। सिर्फ झूसी के 25 से ज्यादा गांवों में 5 लाख की आबादी बाढ़ का पानी बढ़ने से परेशान है। गंगा के कछारी इलाकों से सटे इलाके बड़ा बघाड़ा, छोटा बघाड़ा, सनौरी, मेहंदौरी, नेवादा, सीतापुर, करेलवा, दरियाबाग, जोगी घाट इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया है। इन इलाकों में सबसे ज्यादा सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्र रहते हैं। बाढ़ का पानी भरने की वजह से वह अपने अपने शहरों में वापस चले गए। डेली रूटीन में सब्जी राशन के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। वही पेट के इन्फेक्शन के मामले भी बढ़ रहे हैं। प्रयागराज में शहर का बलुआ घाट, बारादरी इलाका भी बाढ़ के पानी की वजह से डूब गया है। यहाँ श्रद्धालुओं की रोज भीड़ होती थी, मगर अब प्रशासन ने श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगा दी है। इस घाट पर रोज शाम को यमुना आरती का आयोजन किया जाता था। बारादरी डूबने से आरती और पूजा की जगह बदल दी गई है। अब बरुआ बाबा मंदिर के पास से आरती और पूजन करने की व्यवस्था बनाई जा रही है। दारागंज शमशान घाट प्रयागराज का प्रमुख घाट है। यहाँ सबसे ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार होता है। यह घाट शास्त्री पुल के नीचे है। गंगा उफान पर हुई तो शमशान घाट भी पूरी तरह डूब गया है। अंतिम संस्कार के लिए पहुंचने वाले शवों को सड़क पर ही जलाया जा रहा है। इससे धार्मिक गतिविधियां तो प्रभावित हो ही रही हैं। अब अंतिम संस्कार करना भी कठिन होता जा रहा है। गंगा का जलस्तर हाफाओं में 81.3 मीटर पर है, जो कि सबसे ज्यादा है, लेकिन ये खतरे के निशान से लगभग 3 मीटर नीचे है। गंगा यमुना में बाढ़ की वजह से नाव के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। घाट से पंडों को हटा दिया गया है। पंडों, पुजारियों के तख्तों को भी प्रशासन ने वहां से हटवा दिया है। हर साल नगवासों के इलाके में करीब 300 से ज्यादा घर बाढ़ से प्रभावित होते हैं। बाढ़ नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे सक्रिय रखा गया है। यहाँ जल निगम, जलकर विभाग, स्वास्थ्य विभाग और एनडीआरएफ
की टीमें समन्वय के साथ काम कर रही हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के मुताबिक उत्तराखंड के टिहरी बांध, कानपुर बैराज और यूपी के नरोड़ा बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। इसकी वजह से गंगा यमुना में वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। जून के महीने से अब तक 320.3 मिली बारिश हुई है, जबकि 219.9 मिली बारिश होनी चाहिए थी। यह 46% ज्यादा है। प्रयागराज प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, मगर गंगा और यमुना अभी भी खतरे के निशान से काफी दूर है। गुरुवार को यमुना नदी का जलस्तर नैनी में 81.45 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से लगभग 3 मीटर नीचे है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हेलीकॉप्टर से गंगा के जलस्तर का निरीक्षण किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।